हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 15वां प्रैक्टिस सेट है। 14 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले दी है हरियाणा ग्रुप डी 2026 के नाम से, या फिर आप चैनल की प्ले में जाके उन वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर कूल बॉय कुलबीर ये स्पेलिंग लिख के आप सर्च कीजिए, पहला ही चैनल आएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। सारी जो वीडियो डाल रखी है उनकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी विद आंसर की दोस्तों। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, जिसको भी मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है तो वो वहाँ से PDF डाउनलोड करके कर सकता है, क्योंकि आंसर की भी उसमें डाल दी गई है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 25 तक मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन हैं। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV रोग प्रतिकारकों का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों आपका एलिसा टेस्ट दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए? जो HIV रोग है उसका जो प्रतिकारक है उसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। सजीवों के लिए द्विपद नामपत्ति किसने विकसित की थी? जो द्विपद नामपत्ति है ये की थी आपकी कैरोलस लियनस। डी ऑप्शन हो जाएगा। जब रात में प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश निमन द्वारा संसूचित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों रोड्स के द्वारा, शलाकाएं जो होती हैं उनके द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ब्रेन ट्यूमर कैंसर कारक है? तो ब्रेन ट्यूमर कैंसर कारक आपका मेलिग्रेंट ब्रेन। ठीक है, जो मेलिग्रेंट ब्रेन है ये आपका ब्रेन ट्यूमर का कारक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह किस प्रकार के प्रश्न के लिए मान्य नहीं है? तो ये सभी के लिए मान्य है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यह सभी प्रश्नों के लिए मान्य है। उसके बाद है सौर भट्टियों को गर्म करने के लिए सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सौर भट्टियों के लिए करते हैं दोस्तों हमें अवतल दर्पण का दोस्तों, कनकेव जो मिरर है इसका प्रयोग करेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। एक दहन को अपूर्ण कहा जाता है यदि क्या हो? दहनशील जो पदार्थ है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उत्पन्न करता है तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण दहन है। ठीक है, मानव द्वारा विकसित पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर यानी जो रेशा है वो क्या था? ये हो जाएगा आपका नाइलॉन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है नेफ्थलीन गोलियां जिनका उपयोग पतंगों और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है निम्न में से किससे प्राप्त होती हैं? तो ये कोलतार से होती हैं दोस्तों। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, बाद में करवाते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है? रासायनिक वह होता है जिसमें नया पदार्थ जो आपका बन जाता है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, जलने के बाद राख बन जाती है तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होने के बाद जो दूसरे रस में बदल जाता है भोजन, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल अधिकतम सीधी सी बात है, तो वो होगा आपका ठोस के अंदर दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा। कुल मात्रा में निचले वातावरण का सबसे बड़ा घटक कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी वाला। एसिटिक अम्ल निम्न में से किसका एक अन्य नाम है? एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम सिरका दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा सिरका। कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया आयरन सल्फेट और किसके बीच उत्पन्न होती है? तो ये होती है कॉपर और आयरन सल्फेट के बीच। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, अनेकार्थक शब्द गुण का इनमें से एक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? गुण का अर्थ हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रस्सी। ठीक है, ये वाला। उसके बाद मोहन ने यह पुस्तक छात्र को दे दी। ठीक है, तो इसमें जो रेखांकित
अंश है वो उसमें कारक कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक इसमें हो जाएगा। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल खा रहा था अपूर्ण भूत हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन प्रश्नों में से पर्यायवाची या समानार्थक आपने बताना विष का, तो विष का हो जाएगा गरल। ठीक है, बी ऑप्शन गरल। दिए गए शब्द के समानार्थी बताना है, राजा का हो जाएगा यहाँ पे नरीप, ऑप्शन डी नरीप। ठीक है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीर का हो जाएगा वीरांगना, ए ऑप्शन हो जाएगा। नदी शब्द का बहुवचन नदियां, ए ऑप्शन हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनुश्रुति, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुश्रुति। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि, बी ऑप्शन समष्टि। इंग्लिश है, माई सेल्फ विल लुक इनटू द मैटर पर्सनली दैट नोबडी गेट्स डिसअपॉइंटेड बाय आवर पॉलिसीज, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? आई विल लुक इनटू द मैटर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सेशन। एक्सेशन क्या होता है आपका? एसेशन, तो ये आपका होता है दोस्तों, इसका जो मतलब होता है ना वो आपका होता है पद ग्रहण करना दोस्तों। ठीक है, पद ग्रहण। और इसका अपोजिट आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा आपका रेपुडिएशन, इसका मतलब होता है परित्याग करना। ठीक, उसके बाद एडम्स है, पे वन बैक इन द सेम कॉइन, मतलब उसका उसी के हिसाब से जवाब देना, तो ये होगा टिट फॉर टेट, जैसे एक होता है ऐसा। ठीक है, ये ऑप्शन। उसके बाद है ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डैश लंच ऑन द पिकनिक डे सेपरेटली, तो इसमें आ जाएगा ब्रिंग हिज। ठीक है, बॉय की बात हो रही है तो हिज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस में ये बदलना है। करुणा हैज प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ डांस आर्ट एट नेहरू स्टेडियम जस्ट नाउ, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ डांस आर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय करुणा एट नेहरू स्टेडियम जस्ट नाउ। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिटियस, ये क्या होता है? इसका मतलब जो होता है वो आपका होता है दोस्तों शीघ्र, जल्दी से, इमीडिएट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इमीडिएट। उसके बाद है इसका आपने हिसाब से करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ 57 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है। पी क्या हुआ? पी पहले आएगा, फिर क्या हुआ, फिर एस, फिर आर। ठीक है, जो सेंटेंस दे रखे हैं इसके हिसाब से अरेंज करने आपने। उसके बाद है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं फिलियोगनिस्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ए जॉब विद हाई सैलरी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन सैलरी हाई होती, तो ऐसी कोई या तो फेक नौकरी होती है, फिर जो है नौकरी होती है ऐसी होती है कि जिसमें आपकी सैलरी बहुत होती है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको बोलते हैं सिंश्योर। ठीक है, सिंश्योर, सी ऑप्शन। ऑनररी जो होता है आपका बिना वेतन के जो काम करते हैं वो होता है। ठीक है, और जो रेगिलिया जो ये होता है राज चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे सैक्रिलिएज ये होता है आपका जो पवित्र वस्तु होती है उनका अनादर करते हैं तो उसको बोलते हैं सैक्रिलिएज। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट द सेंटेंस व्हिच हैज करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब टेंस, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, द ब्राइड प्रेफर्ड रेड गाउन टू व्हाइट वन फॉर हर वेडिंग ड्रेस। ठीक है, सी ऑप्शन। अस्सीगढ़ का किला आपका किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। कहाँ पे है ये? हांसी के अंदर है दोस्तों, याद रखना अस्सीगढ़ का किला। तलवारों का शहर हांसी है,
पुराने टाइम में तलवारें यहाँ से बन के दूसरे विदेश में जाया करती थी, याद रखना। ठीक है, पूछ ले आपसे तलवारों का तो हंसी ही हो जाएगा। गोपालगिरी का दुर्ग आपका किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था दोस्तों। आपने कमेंट करके बताना है गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पे है। ठीक है, जो किला है कहाँ पे है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदो का नाम है दोस्तों। सफीदो कहाँ पे है? जींद के अंदर है। दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है, कितने दक्षिणी हिस्से में? 80 किलोमीटर में दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो डगसाई से आती है आपकी घग्गर नदी दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय कौन सा है? गुरुग्राम में अगर बात करें तो देखिए, जो श्री कृष्ण संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र में है, जहाज कोठी आपका हिसार में है, उरुस्वती संग्रहालय आपका गुरुग्राम में है, ये बिल्कुल सही है। और धरोहर जो है ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए क्या शुरू किया? तो ऑपरेशन मुस्कान जो है वो शुरू किया इन्होंने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में तख्त ए तख्त बंगा की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी दोस्तों आपकी गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह। कमेंट करके बता सकते हो गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? ठीक है, कौन से नंबर के थे? हरियाणा के नारनौल में महेंद्रगढ़ में कौन सी बावड़ी है? नारनौल में अगर बात करें तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों मिर्जा अली की बावड़ी। ठीक है, सांझा की बावड़ी महम रोहतक के अंदर है, बागवाला तालाब आपका रेवाड़ी के अंदर है, आदि बद्री यमुनानगर के अंदर है। कौन सा नृत्य ब्रिज भूमि से हरियाणा में आया है? तो ब्रिज भूमि से आया आपका रास नृत्य दोस्तों, डी ऑप्शन। कौन सा नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है? तो शिव और पार्वती से आपका गणगौर नृत्य संबंधित है। 1948 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म चंद्रावल है। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके गीत जो है सर्वाधिक प्रचलित हुए थे दोस्तों, चंद्रावल हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक? तो लोक थिएटर का जनक आपका अली बख्श अहमद जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा जो विधानसभा है उसको भंग किया जा सकता है आपका राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो बात करें ऑप्शन के हिसाब से बड़ौदा भी है, बावड़ भी है, झज्जर भी है, नारनौल नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला। साहित्य क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो साहित्य के जो क्षेत्र में सम्मान देते हैं दोस्तों वो देते हैं सूर सम्मान। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। उसके बाद उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार उर्दू साहित्य के क्षेत्र में देते हैं हाली पुरस्कार दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। कवि तुलसीराम शर्मा किस जिले से संबंधित है? तो तुलसीराम शर्मा जो है ये आपके गुरुग्राम से संबंधित है। गलत युगम चुनिए। काबुली बाग पानीपत में बिल्कुल सही है। नवग्रह कुंड कैथल ये भी सही है। जल महल नारनौल ये भी सही है। ज्योतिष सरोवर, ज्योतिष नहीं ज्योतिषर आएगा, और अंबाला में नहीं, वो कुरुक्षेत्र में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों हिसार में। 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी अमेरिका के अंदर ही, और ये मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, याद भी रखना ये चीजें। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? नेतृत्व का अभाव, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, तो सभी कारण थे दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद चवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पे लगता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है, डोसी की जो पहाड़ी है वहां पे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो ये कुरु और पांचाल दोस्तों। उसके बाद है चीनी यात्री हिंसंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है। तो ये की गई है आपकी थानेसर की, ये ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की खिलाड़ी निशा दहिया ने सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों इन्होंने? ये जीता स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन डी सही दिशा। वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी वजी की। ऑप्शन ए हो जाएगा वजी। इब्न बतूता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? दोनों ही सही हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ए और सी वाला ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी? तो किसने दी थी? ये दी थी शाह आलम द्वितीय ने दोस्तों। लोक निर्माण विभाग को संगठित करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? ये था आपका लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, सी ऑप्शन। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान, तो ये कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा पेश की? रोलिंग प्लान की थी आपकी छठी जो अनुसूची थी इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड जो होता है वो जो हम सेविंग अकाउंट होता है उसका यूज करते हैं, जिससे हम पैसे जो है वो डेबिट करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं तो एटीएम जिसको हम बोलते हैं वो होता है डेबिट कार्ड आपका। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड होता है जिससे हम पैसे जो है वो ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उधारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इसमें डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं केवल उनके पास पैसा खर्च करने की अनुमति देते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पैसे, हाँ बिल्कुल सही है, यही बात है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बीमा कवर प्रदान करना है? तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति आपका जो बीमा योजना है ये रहेगी। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय उद्योग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? शिक्षा दोस्तों, एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग जो है प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनको ठीक करने का काम होता है सरकारी आयोग का। उसके बाद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है पहले संशोधन के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी को बनाने वाली चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं भूविज्ञान, जियोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सिस्मोलॉजी किस प्रकार का विज्ञान है? ये सिस्मोलॉजी से हम भूकंप नापते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है। किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इनमें से किसी में भी नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। जिसने भी चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए दोस्तों। हर एक वीडियो आपके लिए ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे सेम आपका एग्जाम ही हो। ठीक है, तो आप वीडियो को सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।